बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुनाइल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करने लगे हैं क्लास 10 इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की, उसकी चैप्टर नंबर 5 की पोएम को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं जो आप लोगों के पास है मदर नेचर। फर्स्टली हम बात करेंगे नेचर को मदर के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है और बेसिकली इस पोएम का थीम क्या आप लोगों को क्या बताया जा रहा है। लाइन बाय लाइन भी पैराफ्रेजिंग करेंगे, होल स्टेंजा की भी करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी बताऊंगी, राइमिंग स्कीम भी बताऊंगी और तमाम स्टेंजा का मैं आप लोगों को थीम भी बताऊंगी। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं इस पोएम में आप लोगों को क्या बताया जा रहा है और मदर को क्यों नेचर के साथ कंपेयर आउट किया जा रहा है, नेचर को मदर के साथ क्यों कंपेयर आउट किया जा रहा है। अगर हम इस पोएम के हवाले से बात करें तो नेचर को एक काइंड मदर के साथ रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, द पोएम से द नेचर इज लाइक ए काइंड मदर टू एवरी लिविंग। जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे हमारे पास ह्यूमंस हैं, चाहे हमारे पास एनिमल्स हैं, तो तमाम के साथ हमारे पास क्या है, नेचर एक काइंड मदर की तरह। अगर हम मदर को देखें तो वो भी अपने जितने भी उसके बच्चे होते हैं तमाम को वो इक्वली ट्रीट आउट करती है, किसी के साथ भी अनफेयरली ट्रीटमेंट नहीं करती। सेम एज इट इज नेचर भी हमारे पास क्या है, एक काइंड मदर की तरह, एक लविंग मदर की तरह, जो जितने भी लिविंग थिंग है तमाम के साथ एक जैसा ही बिहेवियर रखती है। अब मूव आउट करते हैं। फर्स्टली स्टेंजा नंबर 1 की बात करते हैं, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी, मीनिंग भी बताऊंगी, डिफिकल्ट वर्ड्स के राइमिंग स्कीम भी बताऊंगी और थीम भी बताऊंगी। फर्स्टली बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा की, जो फर्स्ट लाइन है वो आप लोग के पास है, नेचर द जेंटलेस्ट मदर। जेंटलेस्ट मीन काइंड मदर, लविंग मदर। तो नेचर को एक काइंड मॉम की तरह, एक लविंग मॉम की तरह प्रेजेंट किया गया। Impatience of no child, impatience कहते हैं never angry, she never be angry with any of her child, वो किसी बच्चे के साथ कभी भी एंग्री वे में नहीं रहती। The feeblest are the way wordless, feeblest कहते हैं जो हमारे पास थोड़ा सा वीक बच्चा होता है, वर्डस कहते हैं जो हमारे पास थोड़ा सा नॉटी बच्चा होता है। तो वो दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट देती है, किसी के साथ भी अनफेयरली ट्रीटमेंट नहीं रखती, इक्वली ट्रीट करती है, चाहे हमारे पास थोड़ा सा नॉटी बच्चा हो या वीक हो या मिसबिहेविंग बच्चा हो, तमाम के साथ वो एक ही वे में रहती है। हर एडमोनेशन मीन द वे ऑफ एडवाइजिंग, द वे ऑफ वार्निंग। तो जो उसका वे ऑफ वार्निंग होता है या एडवाइस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्ट और जेंटल वे में होता है। अब बात करें राइमिंग स्कीम के हवाले से तो आप लोगों के पास है एपी। और अगर हम थीम की बात करें, बेसिकली इस स्टेंजा का थीम क्या था, तो नेचर को प्रेजेंट किया था एक काइंड और लविंग मदर की तरह। शी नेवर बी एंग्री विद एनी ऑफ हर चाइल्ड, इवन द वीकेस्ट और मिसबिहेविंग चाइल्ड ट्रीटेड विद काइंडनेस। और द वे ऑफ जो उसका एडवाइजिंग होता है या करेक्टिंग होता है वो हमारे के पास क्या होता है, फुल ऑफ लव होता है, या उसका जो होता है एडवाइजिंग होता है वो हमारे पास एक सॉफ्ट और जेंटल फॉर्म में होता है। स्टेंजा नंबर 2 के जाने पड़ते हैं। इन फॉरेस्ट एंड द हिल, फॉरेस्ट में और हिल्स में नेचर की वॉइस को महसूस किया जाता है। बाय ट्रैवलर्स इज हियर, जितने भी वहां पर ट्रैवलर्स होते हैं वो इस आवाज को महसूस कर सकते हैं। रिस्ट्रेनिंग रैम्पर्ट स्क्रील, और वो क्या करती है, नेचर क्लेम डाउन करती है एक वाइल्ड स्क्रील को। आर टू इम्पिटिशियस बर्ड, इम्पिटिशियस वो वाले बर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल भी तेज रफ्तार से फ्लाई नहीं कर सकते, तो नेचर क्या करती है, उनकी हेल्प करती है ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके फास्ट। उसके बाद ये डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है। राइमिंग स्कीम के हवाले से बात की जाए तो आप लोगों के पास है CDCD। अब थीम की अगर हम बात करें तो थीम आप लोगों के पास है, नेचर क्वाइटली हेल्प करती है एनिमल्स की, ठीक है, उन एनिमल्स की जो थोड़े हमारे पास गुस्से वाले होते हैं तो उनको क्लेम डाउन करती है, और उन एनिमल्स की हेल्प करती है जो फास्टली मूव आउट नहीं कर सकते, तो उसकी मदद से वो क्या करते हैं, फास्टली फ्लाई आउट कर सकते हैं। थर्ड स्टेंजा आप लोगों के पास आ जाता है, हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन। द वे ऑफ टॉकिंग जो हमारे पास नेचर का होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक ब्यूटीफुल वे में होता है। अ समर आफ्टरनून, अब जो समर आफ्टरनून होता है, जो शाम का वक्त होता है बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है, एक पीसफुल मूड होता है। ठीक है, अगर हम नेचर में बाहर निकलते हैं किसी भी जगह, अगर हम ओपन एरिया में चले जाते हैं, पार्क्स वगैरह में चले जाते हैं, तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं उस टाइम पे। हर हाउस होल्ड हर असेंबली, ऑल द नेचर इज हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड व्हेन द सन गोज डाउन, और जब हमारे पास सूरज गुरूब होने पे आता है, जब वो चला जाता है, तो हर चीज एक क्वाइट वे में आ जाती है। हम देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं वो भी अपने घरों की तरफ मूव आउट कर रहे होते हैं, और हर तरफ एक अजीब सी, हम कह सकते हैं, क्वाइट वे हमारे पास छा जाता है। राइमिंग थीम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है EF है। अगर हम थीम की बात करें तो नेचर हमारे पास क्या है, नेचर वर्ल्ड इज लाइक ए हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग गेट अलोंग पीसफुल जस्ट लाइक ए नाइस समर डे। स्टेंजा नंबर 4 की बात करते हैं, हर वॉइस अमंग द साइल। जो हमारे पास नेचर की वॉइस होती है वो हमारे पास क्या कर रही होती है, एक सॉफ्ट वॉइस होती है जो हमारे पास मूव कर रही होती है अराउंड दी ट्रीज, बिटवीन दी ट्रीज, इनसाइड द टिमिड प्रेयर।
इवन प्रेयर मीन कि वो इनकरेज करती है सबको प्रे की जाने। हर वॉइस इनकरेज ऑल हर टू प्रे ऑफ द मिनिएस्ट क्रिएटर। मिनिएस्ट मीन जो हमारे पास स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं, शाइस्ट क्रिएटर, छोटे छोटे जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, नेचर को रिस्पॉन्स करते हैं। द मोस्ट अनवर्थी फ्लावर, अनवर्थी मीन जो हमें अनइम्पॉर्टेंट फ्लावर होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, नेचर की प्रेजेंस को फील आउट कर सकते हैं। अब रामिक थीम की बात करें तो आप लोगों के पास है GH। और अगर हम थीम की बात करें तो नेचर हमारे पास क्या है, फुल है, लव ऑफ नेचर, ठीक है, और वो तमाम की तमाम चीज़ों के साथ एक बहुत अच्छे अंदाज में रहती है, चाहे वो हमारे पास स्मॉल थिंग्स हों या हमारे पास बड़ी चीज़ें हों, ठीक है, इवन दी मोस्ट लिटिल क्रिकेट्स, ठीक है, या प्लेन फ्लावर, तो वो सबके साथ एक ही अंदाज में होती है, सबको एक जैसा ही ट्रीट आउट करती है। स्टैंजा नंबर 5 आप लोगों के पास आ जाता है, व्हेन ऑल द चिल्ड्रन स्लीप, जब सब बच्चे सो जाते हैं, चाहे वो हमारे पास एनिमल्स हों, शी टर्न्स एज लॉन्ग अवे, वो क्या करती है, शी टर्न अवे फॉर ए वाइल, वो वहां से थोड़ी सी देर के लिए मूव आउट हो जाती है। As will suffice to light her lamp, और वो क्या करती है, she light the star as a light lamp for peace and sky। अब अगर रात का टाइम होता है तो हम देखते हैं क्या करते हैं, सितारे हमें दिखाई दे रहे होते हैं, स्टार्स दिखाई दे रहे होते हैं, मून दिखाई दे रहा होता है, तो नेचर क्या करती है, अब वो एक लाइट्स की मतलब फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक नेचर का ही वे होता है। देन बेंडिंग फ्रॉम द स्काई, शी बेंड डाउन फ्रॉम द स्काई एंड लुक अप ऑन द अर्थ, वो क्या करती है, बेंड डाउन करती है, वहां से देखती है स्काई से अर्थ की जानिब, ठीक है। राइमिंग स्कीम आप लोगों के पास आई जे आ जाएगी। अगर हम थीम की बात करें तो एट नाइट व्हेन एवरीवन इज स्लीप नेचर टर्न्स ऑन स्टार एंड मून, शी वॉचेस ओवर द वर्ल्ड लाइक ए केयरिंग पेरेंट्स, ठीक है, तो बहुत अच्छी पोएम लिखी है जिसने भी लिखी है। लास्ट स्टैंजा आप लोगों के पास है, विद इनफिनाइट अफेक्शन एंड इनफिनाइटर केयर। अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास नेचर है वो फुलफिल हुई हुई है एंडलेस लव एंड केयर, ना खत्म होना लव और केयर के साथ। हर गोल्डन फिंगर ऑन द लिप, शी पुट अ गोल्डन फिंगर ऑन द लिप टू से विद साइलेंस एवरीवेयर, शी वांट्स साइलेंस एवरीवेयर। रात के वक्त हम देखते हैं तो हर तरफ हमारे पास क्या हुआ होता है, साइलेंस छाया हुआ होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। राइमिंग स्कीम आप लोगों के पास KL। अगर हम थीम की बात करें तो नेचर यूज हर ग्रेट लव टू ब्रिंग क्वाइट एंड पीस, शी आस्क्स फॉर साइलेंस सो ऑल हर चिल्ड्रन कैन स्लीप वेल। बहुत अच्छी पोएम लिखी हुई है, होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।